खबर मतलब करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। आप सबका स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली और mahindraguru.com पर। वीडियो को शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त है आपसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम को, ट्वीट करें हमारे ट्विटर पे अकाउंट पे और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि जितने भी हमारा कंटेंट है उसे आप देख पाएं। चलिए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। भारत ने अत्याधुनिक मौसम उपग्रह इनसैट 3DR को GSLV F-05 के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। अगर बात करें तो इसमें CUS की टेस्टिंग हुई, जो होता है क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन, जो वायुमंडलीय जो एक गैसेस हैं उनसे उसका फ्यूल बर्न होता है। तो ये पहली खबर है, ऐसा पहली बार है। पेयजल तथा स्वच्छता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण भारत के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण जारी करते हुए खुलासा किया है कि मंडी हिमाचल प्रदेश और सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र देश के सबसे स्वच्छ जिले हैं। तो जितने भी हमारे जिले, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, इन जिलों से उन्हें सीख लेनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। पेप्सिको की CEO तथा चेयरमैन इंदिरा नूई को फॉर्चून की 51 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह मिली है। नई सूची में दूसरे स्थान पर है। वो इस सूची में एकमात्र भारतीय मूल की महिला है। इसमें जनरल मोटर्स की मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO तथा चेयरमैन मैरी बारा पहले पायदान पर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि और भारतीय महिलाएं इस सूची में आगे आए। आगे बढ़ते हैं सर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वस्तु एवं सेवा कर पर संविधान संशोधन विधेयक मंजूरी दे दी है। कई प्रदेशों ने इसको इंप्लीमेंट भी किया है और अभी एक फाइनल मंजूरी मिली है राष्ट्रपति की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लोगों के मुद्दों का बेहतर निवारण करने के लिए ट्विटर सेवा शुरू की है। इसके साथ ही यह प्रदेश देश का एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां सभी जिलों में पुलिस ट्विटर का इस्तेमाल करेगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद ने ट्विटर सेवा की शुरुआत की। तो एक तरह से अब यूपी पुलिस के नाम से जो है @यूपी पुलिस के नाम से ये सेवा शुरू हुई है। आप करिए #ट्विटर सेवा और आप अपनी जो एक कंसर्न है उसे वहां पर ट्वीट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे सर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने करदाताओं की रिफंड, ITR और पैन आदि से जुड़ी अन्य शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन सुविधा ई निवारण शुरू की है। तो बहुत समय लगा, पर अब जो एक ऑनलाइन निवारण है, ऑनलाइन रिड्रेसल है, वो अब शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के 35वें जिले के रूप में माजुली जिले का उद्घाटन किया। इसके साथ ही माजुली भारत का पहला द्वीप जिला बन गया है। तो सवाल आ सकता है कि भारत का पहला रिवर आइलैंड कौन सा? तो उसका उत्तर होगा सर माजुली। बढ़ते हैं आगे। एक महान पहलवान, भारतीय कुश्ती महासंघ ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के लिए नामांकित किया है। तो एक अच्छी खबर है क्योंकि इस साल रियो में जा नहीं पाए और एक खबर है इनके लिए सर। बढ़ते हैं आगे। देश का सबसे बड़ा निजी बैंक ICICI बैंक भारत का पहला बैंक है जो सॉफ्टवेयर रोबोट का उपयोग करेगा। तो अब आप बैंक के अंदर ग्रीड कर पाएंगे सॉफ्टवेयर रोबोट्स को भी। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए CII का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। बाल्को को एक्सीलेंट एनर्जी इफिशिएंट यूनिट अवार्ड 2015 पुरस्कार मेटल ग्रुप में दिया गया। इसके साथ ही बाल्को ने एल्युमिनियम श्रेणी में BEE का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रथम पुरस्कार भी जीता है। तो दोनों ही बड़ी खबरें हैं बाल्को के लिए। अब बारी हमारे सवालों की, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर देते हैं। उस उपग्रह का नाम क्या है जो भारत ने GSLV F-05 के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इनसैट 1DR, इनसैट 2DR, 3DR, 4DR या 5DR? उत्तर रहेगा सर विकल्प 3 जो कि है इनसैट 3DR। याद रखिएगा CUS इसका एक अहम पार्ट है। प्रश्न 2। ग्रामीण भारत के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले को देश का सबसे साफ जिला चुना गया है? उसका उत्तर है सर मंडी जो कि है विकल्प 2। बढ़ते हैं आगे सर। फॉर्चून की 51 सर्वाधिक शक्तिशाली महिला की सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय मूल की महिला कौन है? बहुत सब बड़ी बड़ी महिलाएं हैं। हीरा अंबानी, अनुदीप भट्टाचार्य, SBI, इंदिरा नूई यहाँ का नाम है, पर उत्तर जो है सर वो है विकल्प 4 जो कि है इंदिरा नूई, पेप्सिको की जो CEO हैं। बढ़ते हैं आगे सर। निम्न में से किसने वस्तु एवं सेवा कर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है? प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, हामिद अंसारी या अरविंद केजरीवाल? विकल्प 5 बिल्कुल नहीं होगा, ना ही विकल्प 3 होगा। उत्तर होगा सर विकल्प 1 जो कि है प्रणब मुखर्जी। बढ़ते हैं आगे सर। लोगों की शिकायतों के बेहतर निवारण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कौन सी सेवा शुरू की गई है? सर्विस, इशू, सेवा, समाधान या ट्विटर? उत्तर रहेगा सर विकल्प 5 जो कि है ट्विटर सेवा या फिर ट्विटर, यहाँ उत्तर रहेगा सर। अगला सवाल। करदाताओं की शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए किस सुविधा की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शुरुआत की है? पहले भी बात हुई थी और अब फाइनली इंप्लीमेंट हो गया है जो कि है ई निवारण, जिसका उत्तर है। अगला सवाल।
असम के 35वें जिले के रूप में माजुली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कलिकोपुल अब दुनिया में नहीं है। पवन चामलिंग, तरुण गोगोई, सर्बानंद सोनोवाल या पेमा खांडू? सर्बानंद सोनोवाल इसका उत्तर है, जो कि है विकल्प 4। बढ़ते आगे सर। निम्नलिखित में से कौन इस वर्ष पद्म भूषण के लिए नामित किया गया है? साक्षी मलिक, विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, पीवी सिंधु या दीपा करमरकर? इनका नाम ही काफी है। भारत के नामचीन पहलवान सुशील कुमार। अगला सवाल, सॉफ्टवेयर रोबोट को तैनात करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तैनात करने वाला, वाह। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या आरबीएल बैंक? उत्तर रहेगा सर विकल्प 1, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक। अगला सवाल, किस कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सीआईआई पुरस्कार जीता है? हिंडाल्को, सीआईएल, एनटीपीसी, सेल या बाल्को? उत्तर रहेगा सर विकल्प 5, जो कि है बाल्को। बारी है हमारे आंसर्स की और विनर्स की। सीके असनानी, निशान 44 12 करोड़, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। एक्टर एक्टिंग करता है, डायरेक्टर मजे लेता है। ज्योति झा, अनुराग मिश्रा, आदर्श कुशवाहा, नीतीश चौहान, इति सिन्हा, शैलेश परमार, प्रियल सावरकर, सनी सोहाल, अरिंदम डे या रोशन कुमार? ये नाम है, इनमें से कोई नाम आपको फेसबुक पर देख पाएंगे जो टॉप 3 विनर्स का हिस्सा होंगे। अगर आपको बनना है सर तो इन क्विज का उत्तर आप दीजिए। सवाल पहला, 4 पेलोड वाला इनसैट 3D एक उन्नत मौसम उपग्रह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? मार्क प्रथम, पीएसएलवी मार्क प्रथम, जीएसएलवी मार्क द्वितीय, पीएसएलवी मार्क द्वितीय या पीएसएलवी मार्क तृतीय? उत्तर रहेगा सर, बताना है आपको। प्रश्न 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस क्षेत्र में भारत अमेरिका भागीदारी की समीक्षा की है? परमाणु ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, परमाणु ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन? उत्तर जानना है आपको सर। प्रश्न 3, ईस्ट इंडिया के 11वें शिखर सम्मेलन में किस देश ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता का पूर्ण समर्थन किया है? अमेरिका, रूस, जापान, चीन या सिंगापुर? प्रश्न 4, किस देश ने दिल्ली में सीवेज के सुधार हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ हाथ मिलाया है जिसके यमुना में प्रदूषण को रोका जा सके? वियतनाम, नीदरलैंड, चीन, लाओस या अमेरिका? और प्रश्न 5, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दाढ़ी वाली सबसे कम उम्र की युवती का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जसविंदर नरूला, जसप्रीत आलूवालिया, मंजीत कौल, हरनाम कौर या सतवीर सिंह? ये थे हमारे 5 सवाल। उम्मीद करते हैं इनके उत्तर आप दें और मंडे को जब हम वापस मिले आपसे तो इनके विनर्स की लिस्ट आपको प्रेजेंट करें और साथ ही साथ फेसबुक पर भी उन टॉप 3 विनर्स को हम देखें। वेरी हैप्पी वीकेंड, बहुत खुशनुमा है आपका संडे। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।